ओम नमः। आइए स्वाध्याय सत्र का शुभारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। समस्त गणधर भगवान की जय। श्रीमद उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। प्रज्ञा योगी दिगंबर जैनाचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। आइए, पांचवा अध्याय अपना चल रहा है। पहले मूल सूत्रों का उच्चारण करेंगे। अथ पंचमो अध्याय। अजीवकाया धर्माधर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्यरूपाणि रूपिणः पुद्गलाः आकाशादेक द्रव्याणि निष्क्रियाणि च असंख्येयाः प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम् आकाशस्यानन्ताः संख्यासंख्याश्च पुद्गलानां नाणोः लोकाकाशीवगाः धर्माधर्म्योः कृत्स्ने एक प्रदेशादिषु भाज्यः पुद्गलानाम् असंख्येय भागादिषु जीवानां प्रदेश संहार विसर्पाभ्यां प्रदीपवत् गतिस्थितिपग्रहौ धर्माधर्म्योरुपकारः आकाशस्यावगाः शरीरवाङ्मनः प्राणापानाः पुद्गलानां सुख दुख जीवित मरणोपग्रहाश्च परस्परोपग्रहो जीवानां वर्तना परिणाम क्रियाः परत्वापरत्वे च कालस्य स्पर्श रस गंध वर्णवन्तः पुद्गलाः शब्द बंध सूक्ष्म स्थूल्य संस्थान भेद तमश्छाया तपोद्योतवन्तश्च अणवः स्कन्धाश्च भेद संगातेभ्य उत्पद्यन्ते भेदादणुः अणवः स्कन्धाश्च भेद संगाताभ्याम चाक्षुषः। यहाँ तक अपने 28 सूत्र पहले हो चुके हैं। आइए, 28 सूत्र अपने हो चुके थे। आज 29 नंबर सूत्र की ओर चलते हैं। धर्मादि द्रव्य के विशेष लक्षण द्रव्य की संज्ञा करते हुए कहे थे, लेकिन द्रव्य की सामान्य परिभाषा लक्षण क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण सूत्र है तत्वार्थ सूत्र का, है ना। ये द्रव्यानुयोग एक तरह से आपका चल रहा है, तो तत्वार्थ सूत्र भी द्रव्यानुयोग का ही ग्रंथ एक अपेक्षा से, क्योंकि यहाँ पर 6 द्रव्यों का और 7 तत्वों का वर्णन पाया जाता है। तो द्रव्य की सामान्य परिभाषा यहाँ पर बताई जा रही है, तो उसका सूत्र उच्चारण करेंगे। 29 क्रमांक। सत द्रव्य लक्षणम। सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है ना, या जो सत है वही द्रव्य है। अब ये तो प्रश्न खड़ा हो गया कि सत क्या होता है, फिर उसका उत्तर आगे देंगे। वैसे तो द्रव्य शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, किंतु यहाँ जिन द्रव्यों की चर्चा है वे द्रव्य सत रूपी होते हैं, काल्पनिक या वैकल्पिक नहीं होते। मतलब है ही सत, अर्थात उनका अस्तित्व है, वो है, पाए जाते हैं, यही उसका लक्षण है। वो कभी नाश नहीं होते, यही उसका लक्षण है ना। फिर भी जीव यदि द्रव्य का लक्षण सत है तो सत क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। अब सूत्र क्रमांक 30 में, पहले 29 में जो बताया सत द्रव्य लक्षणम, द्रव्य का लक्षण सत है, तो सत क्या है, ऐसा प्रश्न होने पर आगे उत्तर दे रहे हैं। सूत्र क्रमांक 30। उत्पाद व्यय ध्रुव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय ध्रुव्य युक्तम सत। उत्पाद व्यय ध्रुव्य युक्तम सत। जो उत्पाद व्यय और ध्रुव्य इन तीनों से सहित है वह सत है। मतलब जब भी द्रव्य होगा तो उसमें उत्पाद भी होगा, उसमें व्यय भी होगा और उसमें ध्रुवता भी रहेगी। मैंने पिछले सत्र में भी उदाहरण दिया था सोने के ऑर्नामेंट्स का। द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं, चेतन और अचेतन। चेतन एक जीव द्रव्य है, एवं अचेतन उद्गल धर्म अधर्म आकाशम काले 5 द्रव्य, जिनके लक्षण आदि अपन ने पूर्व में जान लिए। विशेषाल द्रव्य में नवीन पर्याय की उत्पत्ति को उत्पाद कहते हैं, द्रव्य की पूर्व पर्याय के नाश को व्यय कहते हैं, और द्रव्य की नित्यता को ध्रुव्य कहते हैं, है ना। मतलब जो नवीन नवीन पर्याय उत्पन्न हो रही है वो उत्पाद कहलाता है, और जो पूर्व पर्याय है वो नाश हो जाती है
तो व्यय कहलाता है। और उसके बाद भी द्रव्य बना हुआ है तो वह द्रव्य कहलाता है। और जो इन तीनों से सहित है वही सत है। आना जाना लगा हुआ है, आना उत्पाद, जाना व्यय, लगा हुआ अर्थात युक्त है, ये सब सत कहलाता है ना। पिछली बार भी उदाहरण हमने समझा ही था ऑर्नामेंट्स का, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स का। और एक बार समझ लीजिए कि जैसे ये हाथ की उंगली है ना, अब ये सब, ये तो पुद्गल ही है ना, उंगली है, किंतु अब इसकी सीधापन इसकी पर्याय है, और मैंने इसको मोड़ दिया, तब सीधापन, सीधी जो थी, सीधी उंगली थी, सीधी पर्याय का नाश हो गया, और टेढ़ापन उसमें दूसरी पर्याय प्राप्त हो गई, पूर्व पर्याय का नाश हुआ और नवीन टेढ़ापन वाली पर्याय उत्पन्न हो गई, किंतु फिर भी उंगली में ध्रुवता बनी हुई है। बस इसी प्रकार से जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इनमें प्रति समय नवीन नवीन पर्याय होती रहती हैं, पूर्व पर्याय का नाश होता रहता है, और तो भी उनका अस्तित्व बना रहता है, इसे ही सत कहते हैं, और यही द्रव्य का लक्षण है। इसलिए जीव द्रव्य भी है तो वह कभी नाश नहीं होता है, मात्र पर्याय बदलती है, कभी नरक में, कभी तिर्यंच में, कभी मनुष्य में, कभी देव में, चलता रहता है। और जो पर्याय प्राप्त की है वर्तमान में स्थूल पर्याय, वह भी प्रति समय परिवर्तित हो रही है, हमें दिख नहीं रही है, किंतु प्रति समय सादृश सामान्य पुद्गल परमाणु अपने लिए नए नए आहरित होते हैं, आहरक वर्गणा के रूप में, और पुराने खिड़ जाते हैं। लगभग लगभग विज्ञान भी शोध कर रहा है कि 1 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष से कुछ समय में आपके शरीर के बॉडी के पूरे परमाणु बदल जाते हैं, नवीन परमाणु आते हैं जिनसे आपका शरीर बना हुआ है, और पुराने बदल जाते हैं, पर सादृश सामान्य उसी प्रकार के सेम होते हैं, इसलिए आपको ज्यादा हेरफेर नहीं दिखता है। बहुत लंबा समय होने पर धीरे 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 परिवर्तन दिखता है। तो इसी प्रकार से हर द्रव्य में होता है। हाँ, जो निष्क्रिय द्रव्य हैं, जो अमूर्तिक द्रव्य हैं, उनमें अर्थ पर्याय होती है, और इन जो मूर्तिक द्रव्य हैं उनमें व्यंजन पर्याय भी होती है। ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, है ना। जो अर्थ पर्याय सूक्ष्म होती है, वचनों के अगोचर होती है, केवली गम्य होती है, और जो व्यंजन पर्याय होती है वो लंबे समय तक रहती है, वचनों के द्वारा उसको कहा जा सकता है ना, इसलिए वह व्यंजन पर्याय कहलाती है। तो अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय से पर्याय के दो भेद होते हैं। तो प्रति समय पर्याय बदल रही है, पुरानी पर्याय का नष्ट होना व्यय है, नवीन पर्याय का उत्पन्न होना उत्पाद कहलाता है, और इन दोनों के बीच में भी द्रव्य के अंदर द्रवपना बना हुआ है, उसकी ध्रुवता कहलाती है। उत्पाद, व्यय, ध्रुव युक्तम सत, यही सत्य और सत द्रव्य का अस्तित्व है, द्रव्य का लक्षण है। ये दो महत्वपूर्ण सूत्र हैं। अन्य मतावलंबी इसे नहीं मानते हैं, वो नाना प्रकार के द्रव्यों को मानते हैं। वो मानते हैं पंचभूत से इस जीव की उत्पत्ति होती है और पंचभूत में ही विलीन हो जाता है, किंतु उनकी युक्ति सत्य सिद्ध नहीं होती। कई आत्मा का अस्तित्व मानते हैं, कई आत्मा नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, इस प्रकार भी अन्य मत हैं, अनेक दर्शन हैं, किंतु जैन दर्शन जैसा स्यादपद अंकित स्यादवाद जैसा मत, जहाँ अपेक्षिक सब कथन किया गया है, और उत्पाद, व्यय, ध्रुव युक्तम सत रूप जो कथन है, इसके माध्यम से उनके सब मतों का खंडन हो जाता है, अनेकांत और स्यादवाद के माध्यम से। और एक महत्वपूर्ण सूत्र है उत्पाद, व्यय, ध्रुव युक्तम सत, है ना। आगे और पढ़ते हैं। ध्रुव्य का अर्थ नित्यता है, नित्यावस्थिता निरूपण, यह भी सूत्र है जिसमें नित्य पद प्रयोग हुआ। अतः नित्य का लक्षण क्या है? पहले जो नित्यावस्थिता निरूपण अपन पढ़ के आए थे, और अभी भी यहाँ कह रहे हैं कि ध्रुवता बनी रहती है, तो नित्य क्या है? तो उसका आगे बता रहे हैं सूत्र क्रमांक 31, तद भावाव्ययम नित्यम, तद भावाव्ययम नित्यम, संधि विग्रह तद प्लस भाव प्लस अव्ययम प्लस नित्यम, है ना। नित्य किसे कहते हैं? तो सूत्रार्थ पहले, द्रव्य का अपने भाव से अर्थात अपनी जाति से च्युत नहीं होना नित्य है ना। मतलब कभी नाश नहीं होगा और अपनी जाति को भी नहीं छोड़ेगा। जीव द्रव्य जिस जाति का जीव रहेगा, अजीव द्रव्य का नहीं होगा। पुद्गल पुद्गल है, अधर्म अधर्म है, धर्म धर्म है, काल काल है, वह अपनी जाति को कभी बदलेंगे नहीं। लब्धार्थ, जिस द्रव्य का जो भाव है उस रूप से च्युत न होना, तद्भाव अव्यय अर्थात नित्य है। विशेषार्थ, जो प्रत्यभिज्ञान का कारण है वह तद्भाव है, यह वही है। इस प्रकार के स्मरण को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं, अर्थात स्मृति और प्रत्यक्ष के जोड़ रूप ज्ञान को प्रत्यभिज्ञान कहते हैं। अपन पहले अध्याय में इसको पढ़कर आए। प्रत्यभिज्ञान अकस्मात तो होता ही नहीं है, अतः जो इसका कारण है वही तद्भाव है। तात्पर्य यह है कि जिस रूप वस्तु को देखा है उसी रूप उसके पुनः होने से यह वही है, इस प्रकार का प्रत्यभिज्ञान होता है। स्थापना निक्षेप प्रत्यभिज्ञान में अंतर है। स्थापना निक्षेप में वह यह है
ऐसा कथन होता है ना। वह यह है, मतलब हम किसी भी वस्तु में तदाकार या अतदाकार वस्तु में स्थापना करते हैं कि वह यह है ना। और यह वही है, वह यह है, यह स्थापना निक्षेप और यह वही है, यह जो है प्रत्यभिज्ञान का विषय होता है, जिसमें मूल वस्तु जो सामने यह है वही मूल में पहले थी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, यही प्रत्यभिज्ञान है। प्रत्यभिज्ञान के द्वारा ही द्रव्य की नित्यता का बोध होता है, अन्यथा पूर्व वस्तु का सर्वथा नाश या सर्वथा नई वस्तु का उत्पाद माना जाए तो इससे स्मरण की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं तो उसका फिर से ये वैसी ही अपन कैसे कह सकते हैं, है ना। तो सर्वथा नाश या फिर सर्वथा नई उत्पन्न हुई है, पहले वो नहीं थी तो नई वस्तु को देखकर भी उसकी यह उस वैसी है वैसा नहीं कह सकते हैं। इसलिए इससे हमेशा नित्यता हमारे लिए सिद्ध होती है, यह सब विरोध को प्राप्त होता है। अतः द्रव्य की नित्यता कथनचित जानना चाहिए, क्योंकि सर्वथा नित्य मानने से परिणमन का सर्वथा अभाव को प्राप्त होगा, जिससे सभी वस्तुएं कूटस्थ भाव को प्राप्त होने से संसार और उसकी निवृत्ति के कारण रूप प्रक्रिया का विरोध प्राप्त होता है। इसलिए द्रव्य कथनचित नित्य है, कथनचित अनित्य है ना। तो पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है और ध्रुवता के उसके गुणों की अपेक्षा से नित्य है। ऐसे कथनचित कहना, सर्वथा अगर कहते हैं नित्य तो यही है, क्योंकि बौद्ध मत में और हमारे मत में यही अंतर है। वो सर्वम क्षणिकम कहते हैं, मतलब सर्वथा अनित्य है, क्षणिक है, जो कुछ अभी है वो अगले पल नहीं है। खाने वाला और कोई है, भोजन पचाने वाला और कोई है, और उसका आउटपुट करने वाला और कोई है। प्रति समय बोलते पर्याय बदल रही है, ऐसा वो बौद्ध मत वाले मानते हैं, सर्वम क्षणिकम। जबकि जैन दर्शन कहता नहीं, सर्वथा नहीं है, कथनचित। कथनचित नवीन पर्याय की उत्पत्ति हो रही है और पूर्व पर्याय का नाश हो रहा है, इसलिए अनित्य भी है और नित्य भी है। ठीक है, अब आगे के कुछ सूत्र बचे हैं वो आगे लेंगे अगले सत्र में, है ना। वो भी अच्छे सूत्र हैं और महत्वपूर्ण सूत्र चल रहे हैं हमारे जैन दर्शन के। सत्र विलक्षणम उत्पाद ध्रुवयुक्तम सत्य बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको अच्छे से इसका स्मरण करना चाहिए। इन सूत्रों का शेष चर्चा अगले सत्र में करेंगे, आज इतना ही रखते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे तुम। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करेंगे, सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।